क्लास 12 कल हम लोग क्या देख रहे थे, डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने कल पॉइंट डिफेक्ट देखे थे स्टाइकोमेट्रिक सॉलिड्स में। और स्टाइकोमेट्रिक सॉलिड की हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन क्या देखी थी, ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनके आइडियल फार्मूले में जो रेशियो है इन बिटवीन द आयंस वो एग्जिस्टिंग कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट देखे थे, अगर उसको हम एक बार समराइज करने की बात करें तो जितने भी हमारे पॉइंट डिफेक्ट थे वो हमने कल दो तरीके के देखे थे। पहले कौन सा देखा था, एक पॉइंट डिफेक्ट हमने देखा था वैकेंसी का, और दूसरा हमने देखा था इंटरस्टिशियल। इन दोनों में फ़र्क क्या था कि इसमें डेंसिटी जो है हमारी घट जाती है, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी नहीं घटती। इसके अलावा एक तीसरा क्या देखा था, इम्प्योरिटी का। अगर हम बेसिक फ़र्क देखें तो ये हमें किस में दिखाई दे रहा है, आयनिक सॉलिड में, जबकि ये हमें किस में दिखाई दे रहा है, नॉन आयनिक। याद आ रहा है, कैटायन जो यूजुअली छोटे आयंस होते थे, क्या कर रहे हैं, अपनी बेसिक पोजीशन को छोड़ करके किसी दूसरी साइड पे पहुंच गए। और वैकेंसी में क्या होता था, पूरे लैटिस को छोड़ देते थे। आज हमें जो देखना है पॉइंट डिफेक्ट में, हम कहाँ देखेंगे, इन आयनिक सॉलिड्स। यानी हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, अगर देखें तो दे आर बेसिकली टू टाइप्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना। एक कौन सा हो सकता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट। एक नाम इसके लिए और यूज होता है, डिसलोकेशन। और दूसरा हमारा कौन सा डिफेक्ट होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। चलिए देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन है क्रिस्टल की। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, एक हम और बढ़ा लेते हैं, ये हमारा कैटायन है, ये क्या होगा, एनायन। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। लेयर चेंज हो रही है, ध्यान से बनाइएगा इसको। ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर एनायन है तो नीचे क्या आ जाएगा, कैटायन। यहाँ पे हमारा क्या है, ए प्लस यानी कैटायन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एनायन। यहाँ पे कैटायन, यहाँ पे एनायन। अगर एक हमारा कैटायन मिस हो गया अपने ओरिजिनल साइड से और उसने किसी नई जगह पे अपने को अरेंज कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसीलिए इसको डिसलोकेशन कहते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। और जो ओरिजिनल पोजीशन है वो क्या कहला रही है, इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है, ये एक कॉम्बिनेशन है किसका किसका, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दोनों डिफेक्ट जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो किसको ओरिजिनेट करके दे रहे हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट। बात समझ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, केवल एक कैटायन जो है वो अपनी ओरिजिनल साइड से मूव करके किसी नई साइड पे चला गया। इससे थोड़ा सा डिफरेंस हमें कहाँ दिखाई देता है, जब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्कॉटकी डिफेक्ट में। सपोज हम कह रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जब पूरा एक पेयर यानी एक कैटायन और एक एनायन अपनी लैटिस साइड को छोड़ के मूव कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। ये हमेशा पेयर में होता है। और ये क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। एक एग्जांपल है वैकेंसी डिफेक्ट की, नंबर ऑफ, हम लिख सकते हैं एनायन मिसिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन
मिसिंग। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि जितना पॉजिटिव गया है उतना ही नेगेटिव गया है। न्यूट्रलिटी यहाँ भी मेंटेन्ड है, पॉजिटिव चार्ज का केवल डिसलोकेशन हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे भी मेंटेन्ड दिखाई देगी। एक खासा फर्क क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेंसिटी सेम है अगर हम देखें ध्यान से, क्योंकि कोई आयन लॉस नहीं हुआ, तो डेंसिटी रिमेन सेम। यहाँ क्या हो गया? डेंसिटी घट गई। ये बात ध्यान रखना कि इस वाले डिफेक्ट में, जिसको स्कॉटिकी कह रहे हैं, एक पेयर में जा रहा है, केवल वैकेंसी डिफेक्ट क्रॉस हो रहा है वहाँ पे, जिस जगह पे अपने साइड से एक कैटायन और एक एनायन मिस कर रहा है। जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या हो रहा है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कभी भी नहीं डिस्टर्ब होती है, डेंसिटी इसमें बराबर रहेगी, कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद। जबकि यहाँ पे हम क्या देखेंगे? डेंसिटी हमारी घट जाएगी, क्योंकि दो आयन, एक कैटायन एक एनायन, अपनी लैटिस को छोड़ के चले गए हैं। एक कैलकुलेशन क्या कहती है कि अगर हम बात करें NaCl के क्रिस्टल में, तो यहाँ पर कितना है? 10⁶ स्कॉटिकी पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना स्कॉटिकी पेयर होता है पर सेंटीमीटर क्यूब में, एंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब there is 10⁻22 ions of NaCl। यानी इस क्रिस्टल में हम देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस हमारे पास? 10⁻22 सेंटीमीटर 10⁻22 आयंस है, और 10⁶ स्कॉटिकी पेयर होता है पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम आसानी से क्या कह सकते हैं? पर 10⁻16 ion there is 1 स्कॉटिकी पेयर। हर इतने आयंस में जब हम कैलकुलेट करें, देखें, तो उसके बाद NaCl के क्रिस्टल में एक स्कॉटिकी पेयर निकल के आता है। दूसरी चीज, ये यूजुअली उनमें दिखाई देगा, कुछ डिफरेंस पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, शोन बाय आयंस विच आर सिमिलर इन साइज। जैसे हम बात करें KCl है, इसमें कैटायन का और एनायन का साइज कैसा है? सिमिलर है। NaCl है, कैटायन का और एनायन का साइज कैसा है? सिमिलर है, आसपास का है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड। दूसरी चीज, ये उनके द्वारा दिखाया जाता है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रखना, एक और प्रॉपर्टी क्या हमने देखी कि वो क्रिस्टल्स जिनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होंगे वो क्या दिखाएंगे? स्कॉटिकी डिफेक्ट। यहाँ पे कौन दिखाएंगे? लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। दूसरी चीज, ये वो दिखाएंगे जिनमें साइजेस जो है एनायन के कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, डेंसिटी सेम है, लार्ज साइन होंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन आयन साइज इज लार्ज। देरी जो डिफरेंस है, यानी कैटायन का साइज और एनायन साइज में जो अंतर आएगा वो बड़ा होगा। और इसका एग्जांपल हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड।
ध्यान रखना है आपको, डेंसिटी सेम है। ये हमारे कुछ क्रिस्टल्स हैं जो ये फ्रैंकेल और स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाते हैं। इनके बारे में एक और ख़ास बात है, एक अकेला ऐसा सॉल्ट है AgBr, ये आपको दोनों डिफेक्ट दिखाएगा, शोज बोथ डिफेक्ट, यानी स्कॉटकी भी दिखाएगा और फ्रैंकेल भी दिखाएगा। कौन? AgBr। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसकी कुछ थर्मल एनर्जी ऐसी होती है कि ये तेजी से एक्साइट होता है और दोनों डिफेक्ट दिखाने की पोटेंसी रखता है। इसके नोट्स बना लीजिएगा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके सॉलिड स्टेट क्रिस्टल्स का। ध्यान रखना है, जब सिंगल कोई आयन मिसिंग होगा इट विल बी फ्रैंकेल, डबल आयन मिसिंग होंगे देन इट विल बी स्कॉटकी।